बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हर एज ग्रुप के शामिल हैं, मतलब टीन एज से लेकर सीनियर सिटीज़न तक। मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगी है, ऑल्दो इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, बट वंस अगेन इट इज़ लेस हार्मफुल, लेस इन्वेजिव एंड मोर पोटेंशियल। और उसके आफ्टर मैथ्स बड़े ही ज़बरदस्त और क्लासिकल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ। आज का हमारा टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है और मेरे ख़्याल से काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हर एज ग्रुप के शामिल हैं, मतलब टीन एज से लेकर सीनियर सिटीज़न तक। टॉपिक का नाम है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। PRP थेरेपी मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगी है, ऑल्दो इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, बट वंस अगेन इट इज़ लेस हार्मफुल, लेस इन्वेजिव एंड मोर पोटेंशियल। इसकी वजह क्या है कि इसमें हम अपने ही सेल्स को डबल एक्टिवेट करके उसको अपने ही बॉडी में जहाँ ज़रूरत होती है इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी डिपॉज़िट करते हैं, और उसके आफ्टर मैथ्स बड़े ही ज़बरदस्त और क्लासिकल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी बॉडी की डेफिशिएंसीज़ कवर हो सकती हैं। अब इसकी डिटेल में मैं जाता हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि PRP है क्या। PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये आपके अपने ही प्लेटलेट्स, बहुत सारे लोग जानते हैं डेंगू के हवाले से, मलेरिया के हवाले से कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। वो प्लेटलेट्स जो सफ़ेद खलिए कहलाते हैं, वो प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग में काम आते हैं, वो प्लेटलेट्स जो लीवर की अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तो उसमें कम हो जाते हैं, वो प्लेटलेट्स जो विटामिन K1 डेफिशिएंसी में भी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये प्लेटलेट जब हम बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, और फिर एक सेंट्रीफ्यूगल ट्रीटमेंट के ज़रिए इनको एक जगह एग्रीगेट करते हैं और एक लिक्विड टाइप का एक ऐसा सीरम बना लेते हैं कि जिसमें हाई इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्लेटलेट के और डबल एक्टिवेटेड होते हैं वो। और जब वो साइट ऑफ नीड, साइट ऑफ इंजरी, साइट ऑफ रिक्वायरमेंट पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं, तो फिर आफ्टर फ्यू सेशंस उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट कंटेन्स मैनी ग्रोथ फैक्टर्स जो कि आम हालात में जो बॉडी में हमारी सर्कुलेटिंग बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो निस्बतन कम होते हैं, लेकिन किसी भी ऐसी ग्रोथ एक्टिविटी के लिए या ग्रोथ सिग्नलिंग एक्टिविटी के लिए हमें प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड और एक क्यूमुलेटिव स्टेट में चाहिए होते हैं, और इसीलिए हम फिर इसको इस मोड ऑफ थेरेपी में लेकर आते हैं और इंजेक्ट करते हैं व्हेन एवर और वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। मिसाल के तौर पे जो सर के बाल हैं उसमें PRP का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है कि गंजपन हो जाता है, जड़ें में मौजूद हैं लेकिन बाल नहीं हैं। तो उसमें अगर हम अपनी ही बॉडी का PRP उसको मॉडिफाइड फॉर्म करके अगर हम लगाएं तो इट विल स्टार्ट जनरेटिंग द हेयर्स। ऑल्दो इट इज़ एक्सपेंसिव, वंस अगेन मैं ये बता दूं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है, लेस इन्वेजिव है, नो हार्म से आपके अपने ही सेल्स अपने ही लिए यूज़ हो रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स से कुछ भी नहीं आ रहा। तो ऑटो रिजेक्शन का इसमें कोई सवाल ही नहीं होता कि हम किसी चीज़ से डोनर से लें और उसमें फिर रिजेक्शन पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बॉडी आपकी और डोनर का कोई भी सैंपल आता है तो इम्यूनिटी उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं होता इसका।
सेकेंडली आपके डेंचर में डेंटिस्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे ग्रोथ करनी हो, कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, रूट कैनाल है, ये विजडम टीथ है या ऐसे टीथ हैं जो कि लाजमी हैं वहाँ पे, या बहुत ज़्यादा गैप आ गया है तो उसको फिलअप करने के लिए, तो वो डेंटिस्ट भी इसको इस्तेमाल करते हैं और इसमें हीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत वंडरफुल हीलिंग है और बहुत ही नेचुरल हीलिंग होती है इसमें। इसके अलावा नी जॉइंट्स में जो पहले स्टीरॉयड लगता था अब उसमें, और टेंडन्स में ख़ासकर जो ये टेंडनाइटिस हो जाता है और ये ट्रिगरिंग फिंगर हो जाती है, तो इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हम स्टीरॉयड्स के बजाय अगर हम PRP करें तो ये रीजनरेट करेगा उन सेल्स को कि जो डीजनरेट हो चुके हैं, और जब रीजनरेशन होगी नेचुरल वे में तो फिर पॉजिटिविटी के साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी आएगी और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट नल एंड वॉइड हो जाएंगे, जो कि स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन से एक्सपेक्टेड हैं। सेप्सिस के चांसेस ना होने के बराबर होंगे। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो PRP के ज़रिए की जा रही हैं और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा जब ये कॉमन हो जाएगा तो ये लेस एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, और जहाँ भी इसकी ज़रूरत हो और एवॉइडेबल सिचुएशन हो कि आप अगर अफोर्ड भी कर सकते हैं और एट द सेम टाइम स्टीरॉयड्स या दूसरे हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स को आप एवॉइड करना चाह रहे हैं तो गो फॉर PRP। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ज़रूर इसको ऑप्ट कीजिए व्हेन एवर वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, एज लॉन्ग एज यू कैन अफोर्ड इट, but in the near future it will be available for everyone at a reasonable cost. Thank you once again, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।